Hello, my YouTube family. How is everyone doing? I hope you all must be fine and all right. So, I welcome you all on Job Center channel, and today we are going to discuss something which is going to be very prominent and important and exciting as well. So, my dear friends, आज हम बात करने वाले हैं अपने एक स्टूडेंट के क्वेश्चन की, एंड आई थॉट कि उस क्वेश्चन का आंसर कई लोगों के लिए रिक्वायर होगा, and that's why I thought why don't I can go ahead and make a video on this question especially. See, बहुत बार ऐसा होता है my dear friends कि लोग क्वेश्चन पूछते हैं, स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये हम कर तो रहे हैं whatever he or she is doing, बट मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा टैलेंट क्या है या क्या एग्जैक्टली मुझे करना चाहिए अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग. सो माय डियर फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग इन विच यू आर नॉट able to do something or you are not able to bring your best, so we all can understand that it is very tough and difficult for us to define and find out the success in that work. तो क्या एग्जैक्टली करें या किस तरीके से शुरुआत करें, क्या हमें करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने जीवन में सफल बन सकें, और सिर्फ सफल ही ना बन सके, खुश भी रह सके, वो जानेंगे हम आज के सेशन में. तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में, और आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए आज के सेशन की. सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जो खुद मैंने अपनी लाइफ में यूज़ किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया इन 10 साल के करियर में, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को उसका फ़ायदा मिला. तो आई होप कि ये जो टेक्निक मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ इसका आपको भी उतना ही फ़ायदा मिलेगा. तो शुरुआत करते हैं माय डियर फ्रेंड्स. देखो, आपको इसमें करना क्या है एग्जैक्टली कि जब आपको ये लगता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए या मेरे अंदर क्या है. कई बार लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर मुझे तो पता ही नहीं मेरा टैलेंट क्या है. तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग किस तरीके से उसे फाइंड आउट करें. सो वी हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट. तो शुरुआत करनी है माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले एक नोटपैड ले लीजिए. नोटपैड लेने के बाद आपको उसमें क्या लिखना है, आपको उसमें शुरुआत करनी है उन कामों से जो आपके लिए सबसे प्रिय हैं. मीन्स यू नीड टू राइट डाउन दोज वर्क इन विच यू फील दैट यू आर क्वाइट इंटरेस्टेड. यानी हमें ऐसे कामों का वर्णन करना है या ऐसे काम लिखने हैं उस नोटपैड में या जो भी आप पेपर यूज़ कर रहे हैं इस टास्क के लिए या एक्टिविटी के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा हम इंटरेस्टेड हैं. अब वो कुछ भी हो सकता है, वो सिंगिंग हो सकती है, वो हमारे विषय का कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो सकता है, मैथ हो सकता है, इंग्लिश हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, कुकिंग हो सकती है, इंटरेस्ट कई सारे हो सकते हैं. ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट मेंशन करना है. एक बार जब आपको ये लग जाता है कि आपने इंटरेस्ट मेंशन कर लिया, यानी आप पहला स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं. दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, उन सभी इंटरेस्ट में से वो इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है जो पूरे वीक में आप सबसे ज़्यादा करते हैं. अब देखो, हो सकता है कि कुकिंग में मेरा इंटरेस्ट हो, मुझे पसंद हो, लेकिन मैं हफ्ते में सिर्फ संडे को कुकिंग करता हूँ. हो सकता है डांसिंग में मेरा इंटरेस्ट हो, लेकिन मैं सिर्फ 3 दिन डांसिंग करता हूँ. हो सकता है सिंगिंग में मेरा इंटरेस्ट हो, लेकिन सिर्फ मैं बाथरूम में सिंगिंग करता हूँ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो दूसरा स्टेप है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको उन इंटरेस्ट में से वो इंटरेस्ट लिखना है जिसको आप पूरे वीक में सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा टाइम तक करते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है. दूसरा स्टेप जैसे ही क्लियर होता है, यानी जैसे ही आपको ये पता चलता है कि भाई इन सब में से ये एक ऐसा इंटरेस्ट है मेरा या एक ऐसा टास्क है या काम है जो मैं पूरे हफ्ते सबसे ज़्यादा टाइम परफॉर्म करता हूँ, जाने में अनजाने में मैं इसको करता हूँ. ठीक है, तो जैसे ही आपको ये पता चल जाता है, फिर तीसरा स्टेप इन्वॉल्व होता है. तीसरा स्टेप क्या है, आपको खुद से ईमानदारी से एक क्वेश्चन पूछना है. क्वेश्चन क्या पूछना है माय डियर फ्रेंड्स, कि ये जो वर्क है या जो मेरा इंटरेस्ट है, जो मैं सबसे ज़्यादा वीक में परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या मैं इसे लाइफ लॉन्ग कर सकता हूँ इसी तरीके से, इसी क्यूरियोसिटी से, इसी इंटरेस्ट के साथ.
ये एक ईमानदारी का क्वेश्चन है जो आपको खुद से पूछना होगा। इसका जवाब दुनिया में और किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। तो आंसर आपको ये देना है कि क्या आप उस काम को जो आप सबसे ज़्यादा टाइम परफॉर्म करते हैं, उस इंटरेस्ट को लाइफ लॉन्ग अगर आपको करना हो सेम पैशन के साथ, सेम इंटरेस्ट के साथ, तो क्या आप करेंगे? और अगर जवाब आता है हाँ, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। और अगर आता है नो, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट, वी नीड टू फाइंड आउट समथिंग एल्स। तो अगर जवाब आता है यस, तो अगला स्टेप हो जाता है क्या, आपको ये जानने की ज़रूरत है और एक क्वेश्चन और आपको पूछना है खुद से कि क्या ये काम जो मैं लाइफ लॉन्ग कर सकता हूँ या करना चाहूँगा, क्या मैं ये काम बिना किसी की दबाव के कर सकता हूँ, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कर सकता हूँ, बिना किसी इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ लोगों का इंटरेस्ट, कहीं से कोई हिडन लोभ ना हो, कुछ ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व ना हो उसमें जिसमें आपको लगे कि यार फ़ायदा होगा। कुछ लोगों की आदत होती है वो हर काम में फ़ायदा देखते हैं, भाई कितना पैसा मिलेगा इसमें। इनफैक्ट कोर्स भी आते हैं, कई बार मैंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, बहुत बार स्टूडेंट से इंटरेक्शन हुआ और स्टूडेंट्स डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कोई ऐसा कोर्स बताओ जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से माय डियर फ्रेंड्स, कि ये जो क्वेश्चन आपको पूछना है कि ये जो टास्क आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं या करना चाहते हैं, क्या ये आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी मीन्स स्वार्थ के, क्या आप इसको कर सकते हैं? और अगर माय डियर फ्रेंड्स का जवाब आता है यस, मैं कर सकता हूँ, तो फिर उससे बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। उससे बेहतर उसमें टैलेंट एक्वायर करने का दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता, और उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और पैसा आपको कहीं नहीं मिल सकता। एंड दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील एंड प्रूव्ड इन माई करियर, इन माई लाइफ। सी व्हाट हैपन माय डियर फ्रेंड्स, पैसा या फेम या स्टेबिलिटी या सेटिस्फैक्शन हमेशा हमें वही करके मिलता है जिसे हम सही तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप पैसे के पीछे भागते हैं तो कई बार हम ऐसी चीज़ें करते हैं जहाँ पे शायद हम वो ना करना चाहें। कई बार मेरी मुलाकात ऐसे लोगों से होती है लाइफ में जो बड़े कोर्सेज किए हैं, बड़ी जॉब में थे, काफ़ी बड़ा पैकेज था, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं थे, जॉब छोड़ के कुछ और कर रहे हैं, एंड दे आर फाइनली सेटिस्फाइड, और वो उसमें काफ़ी एक्सपर्ट भी हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड इन दैट केस। तो सफलता का जो मूल मंत्र है या अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करने का जो मूल मंत्र है वो यही है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपका कहीं से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, आप ऐसे ही करोगे। जो चीज़ मुझे पसंद है मैं ऐसे ही करूँगा, आई वोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दैट, ये मेरा बस पैशन है, इंटरेस्ट है और मैं कर रहा हूँ। और कई बार वही वर्क करके लोग बहुत आगे पहुँच जाते हैं। आप बड़े से बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसने जब अपने काम की शुरुआत की तो उसने ये सोच के नहीं की कि एक दिन मुझे इस कंपनी को नंबर 1 बनाना है या मैं नंबर 1 बनूंगा। उसने सिर्फ अपने काम की शुरुआत ये सोच की कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं जीवन भर कर सकता हूँ, बिना किसी के दबाव के कर सकता हूँ, बिना किसी प्रेशर के कर सकता हूँ, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ कर सकता हूँ। दिस इज समथिंग विच आई रियली वांट टू डू इन माय लाइफ, एंड दिस इज समथिंग विच आई कैन डू फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, and that is why they are successful, and you will also become successful the moment you select what I am going to explain to you and what I have already explained to you. My dear friends, और लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप सबसे कि I never realized in my career that one day I will be training people and students, और स्पेशली इंग्लिश कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी तो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। मैंने इसे सीखा क्योंकि मेरा मन था, मैंने इसे सीखा क्योंकि मैं इसे करना चाहता था, एंड आज भी मैं ऐसे मैक्सिमम लोगों को इसे सिखाने की कोशिश करता हूँ बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स whom I am training without any expectation. There is only one expectation, that they will do wonders in their life. I really want to bring change in their life, and that's what I am trying to prove.
सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमें करने की ज़रूरत है, और अगर हम इस टेक्निक को या इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि लाइफ में हमें एग्जैक्टली क्या करना है और कहाँ पे हम अपने हिडन टैलेंट को फाइंड आउट करके सक्सेसफुल और सेटिस्फाई बन सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक बटन दबाना और कमेंट बॉक्स में अपने शेयर करना, सजेशंस, आइडियाज़, कमेंट्स जो भी आपके होंगे, you're most welcome for that, because these are something which help us in order to remain motivated for all of you. So thank you very much for your contribution, blessing and support, and I feel and wish and believe that this will remain continue for the rest of my life. So that's all from my end, and I'll see you in the next video, next session. Till then, take care, all the best, keep smiling, keep rocking and keep watching Job Center. Thank you.